नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। गांधी परिवार को चारधाम से जोड़ने पर भड़की प्रियंका, बोली बीजेपी 70 साल से वहीं अटकी है। बीजेपी द्वारा गांधी परिवार को चारधाम से जोड़ने पर प्रियंका गांधी भड़क गई। हल्द्वानी पहुंची प्रियंका ने कहा, बीजेपी 70 साल से मेरे परिवार पर अटकी है। पहले बीजेपी अपनी पार्टी को देखे। बीजेपी ने लूट मचा रखी है और सुबह से शाम तक सिर्फ झूठ बोलती है। सिडकुल से प्लास्टिक दाने की चोरी का खुलासा, 3 चोर गिरफ्तार। औद्योगिक नगरी सिडकुल में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब वे औद्योगिक इकाइयों से सामान उड़ने से भी गुरेज नहीं कर रहे। 10 फरवरी को सिडकुल की एक इकाई से चुराए गए लाखों रुपए के प्लास्टिक दाना बरामद किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करते हुए चोरी का माल बरामद किया है। टेहरी में बोले यूपी सीएम योगी, जिसे हिंदू की परिभाषा नहीं मालूम उसे सत्ता का अधिकार नहीं। उत्तराखंड चुनाव को देखते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी टिहरी पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। योगी ने कहा कि जिसे हिंदू की परिभाषा नहीं मालूम उसे सत्ता का अधिकार नहीं है। सहसपुर में बोले अमित शाह, कांग्रेस सरकार में उत्तराखंड में मनी ऑर्डर की राजनीति चलती थी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तराखंड का सियासी पारा काफी बढ़ा हुआ था। सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने रैली कर एक दूसरे पर कटाक्ष किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। लक्सर में पुलिस ने कार से बरामद किए 3 लाख रुपए, ड्राइवर नहीं दे सका जवाब। विधानसभा चुनाव के दौरान नकदी, शराब या अन्य वस्तुओं के वितरण पर पुलिस नजर रखे हुए है। मतदाताओं को लुभाने के लिए रिश्वत के तौर पर इस प्रकार की वस्तुओं का वितरण को रोकने के लिए पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चलाए हुए है। इसी कड़ी में लक्सर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 3 लाख रुपए बरामद किए। सीएम धामी का ऐलान, सत्ता में आते ही उत्तराखंड में लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सत्ता में वापस आते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। आज उत्तराखंड में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है। मसूरी में ऑमलेट खाकर अक्षय कुमार ने मिटाई शूटिंग की थकान, दुकानदार से की गपशप। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों मसूरी में अपनी अपकमिंग फिल्म रत्सानसन की रीमेक की शूटिंग में व्यस्त हैं। वहीं फिल्म की शूटिंग के बाद अक्षय कुमार एक स्थानीय फूड स्टॉल पर ब्रेड ऑमलेट खाते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने दुकानदार से काफी देर बातचीत की। उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 4.1 मैग्नीट्यूड रही तीव्रता। उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। गढ़वाल में सुबह 5:03 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.1 मैग्नीट्यूड मापी गई। हालांकि अभी तक भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई। FST ने मसूरी में 6 पेटी अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है। FST ने मसूरी लंडौर बाजार में 6 पेटी अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। वहीं वाहन में सवार अन्य लोग फरार होने में कामयाब रहे। बताया जा रहा है कि लंडौर बाजार के शराब के ठेके के बाहर खड़ी एक गाड़ी में FST ने छापा मारा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कर्णप्रयाग विधानसभा सीट, CPI ML प्रत्याशी इंद्रेश मैखुरी ने किया धुआंधार प्रचार, लोगों के रिस्पॉन्स से खुश। कर्णप्रयाग सीट से CPI प्रत्याशी इंद्रेश मैखुरी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। राज्य आंदोलनकारी और समाजसेवी इंद्रेश मैखुरी ने बताया कि उन्हें लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। उन्होंने कर्णप्रयाग विधानसभा सीट की कर्णप्रयाग, गैरसैंण, कांडाई पुल और सिमली में प्रचार किया। सचिन पायलट को बेरीनाग में जनसभा करने की नहीं मिली अनुमति, कांग्रेस में गुस्सा। पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट की बेरीनाग में आज होने वाली चुनावी सभा को अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद पिथौरागढ़ जिले की कांग्रेस प्रभारी संयोगिता सिंह और गंगोलीहाट से कांग्रेस प्रत्याशी खजान गुड्डू ने प्रशासन पर भाजपा के इशारे पर अनुमति नहीं देने का आरोप लगाया। बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों में मसूरी में किया जनसंपर्क, अपने पक्ष में वोट डालने की अपील। धनौल्टी विधानसभा सीट के मतदाता मसूरी में भी निवास करते हैं। ऐसे में धनौल्टी विधानसभा सीट के बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों ने मसूरी में धनौल्टी के लोगों के साथ बैठक की और उनके पक्ष में वोट करने की अपील की। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने झोंकी ताकत, यतीश्वरानंद ने कांग्रेस को लिया आड़े हाथ। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ऐसे में हर दल जनता को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। जहां हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने बैठक की। वहीं काशीपुर में बसपा प्रत्याशी गगन कंबोज और मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार किया। 28 मार्च से 18 अप्रैल तक बोर्ड परीक्षाएं, 15 मिनट का मिलेगा एक्स्ट्रा समय। उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 28 मार्च से 18 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की सभापति सीमा जौनसारी ने शुक्रवार को बोर्ड परीक्षा कार्यक्रम जारी किया। ऋषिकेश में बड़ा खुलासा, सगा निकला मास्टरमाइंड, भाई ने ही डलवाई थी घर में इनकम टैक्स की फर्जी रेड। बीते दिन ऋषिकेश में फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर आए कुछ लोगों ने रेड मारी
और जिस घर में छापेमारी की उसे घर से नकदी गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरान कर देने वाली खबर यह है कि ये फर्जी रेड किसी और ने नहीं बल्कि पीड़ित के सगी भाई ने ही डलवाई थी। पुलिस ने उसके कब्जे से 22,26,000 रुपए नगद और सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं। साथ ही घटना में प्रयोग की गई कार सीज की। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने आज शनिवार को मामले का खुलासा किया। जिसने भी इस मामले की सच्चाई जानी वो हैरान रह गया। दरअसल असली आरोपी कोई नहीं बल्कि उसके घर में रेड मारी थी उस पीड़ित भाई ने। ऋषिकेश कोतवाल में खुलासा करते हुए बताया कि इस मामले में 3 आरोपियों को फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड में गजब हो गया। कोतवाल को ही बुद्धू बना गया शख्स, ठग लिए 2.59 लाख रुपए। देहरादून समेत उत्तराखंड में ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस लगातार सोशल मीडिया के जरिए लोगों से ठगों के जाल में न फंसने और सतर्क रहने की अपील कर रही है। लेकिन बता दें कि ठगों के जाल में खुद पुलिस अधिकारी कर्मचारी फंस रहे हैं। आजकल बैंक लोन, OTP, ATM कार्ड और बैंक खाता अपडेट कराने के नाम पर ठगी की जा रही है। पुलिस लगातार जनता से जागरूक और सतर्क रहने की अपील कर रही है, लेकिन इसके जाल में खुद पुलिस भी फंसती नजर आ रही है। घर को बनाया शराब का अड्डा, पुलिस ने मारा छापा, 8 पेटियां बरामद। लक्सर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के केड़ा गांव में एक घर में रखी अवैध देसी शराब की सूचना पर छापेमारी करते हुए घर में रखी देसी शराब की 8 पेटियों को बरामद कर लिया। इस दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। लक्सर कोतवाली यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर केड़ा गाँव के एक घर में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान 8 देसी शराब की पेटियां बरामद हुई। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।